सेवा अपराध है, इनसे बचना चाहिए। पहला है सवारी पे चढ़ करके भगवान के दर्शन करने जाना। अगर आप जा भी रहे हैं तो कम से कम 100 कदम पैदल चले, इतनी दूर वाहन खड़ा कर दो और नंगे पैर वहां से जा। खड़ाऊ या पादुका पहनकर भगवान के मंदिर में दर्शन के लिए जाना यह अपराध है। हमें तो भगवान के मंदिर में सवारी में चढ़ करके जाना या खड़ाऊ पादुका पहन करके जाना ये निषेध है, ये अपराध है। दूसरा, रथ यात्रा, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, रामनवमी अगर आप नहीं कर सकते, आप में सामर्थ्य नहीं, तो जहां उत्सव हो रहा हो वहां सम्मिलित हो जाना चाहिए। ये भागवतिक महान उत्सव है भगवान के प्रादुर्भाव के, उनमें सम्मिलित हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो ये भी अपराध के अंतर्गत आता है। तीसरा, भगवान के श्री विग्रह के दर्शन हुए पर आपने प्रणाम नहीं किया, जैसे यहां हो इतना जरूर जरूर, चाहे जिस भगवान के हो, इसमें अनन्यता नहीं है। जैसे परिक्रमा लगाते थे, हनुमान जी की आरती हुई, जय राधा, एक मिनट आरती हुई, महाभागवत है, सब संतों को प्रणाम करते हो, हनुमान जी को प्रणाम नहीं करोगे? हनुमान जी महाभागवत, उनको प्रणाम करने में तुम्हारी निष्ठा बदल जाएगी क्या? जय राधा, आरती हो रही, जो भी देवालय, जो भी मंदिर अगर हमारी दृष्टि में गए तो ऐसे प्रणाम, उनसे बढ़कर थोड़ी, सब में हमारे सर्वान वस्तु परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। प्रभु के श्री मूर्ति के दर्शन करके प्रणाम न करना या झूठे मुंह अपवित्र अवस्था में प्रभु के दर्शन करने जाना, पवित्रता अगर नहीं रहेगी ना तो बुद्धि भ्रष्ट होती रहेगी। पक्का सुन, पवित्रता की बहुत जरूरत है। आजकल प्राय पवित्रता का ज्ञान नहीं रखते हैं। अशुचि अवस्था में दर्शन करना। अगला, एक हाथ से प्रणाम करना भगवान, जैसे श्री विग्रह भगवान का है, आप भगवान ऐसे ये राजकीय विभाग में बनता है, भगवत विभाग में कर जोड़ करके भगवान को, गुरुदेव को, संतों को ऐसे हाथ जोड़, एक हाथ से भगवान को ऐसे नहीं किया, प्रभु को ऐसे नहीं किया। प्रभु के श्री विग्रह के सामने एक हाथ से प्रणाम करना या गुरु जी को, इतने सत्संग नहीं ना, तो प्राय आजकल के बच्चे प्रियता में दाहिने हाथ में मोबाइल होता है, बाएं हाथ से ऐसे करते, रोज हमें होता है, हमें रोज होता। बाएं हाथ से जानते हो किसको किया जाता है? शत्रु को। जब किसी राजा के आप संधि कराने या गुप्तचर या दूत ऐसे, अब राजा को तो करना ही पड़ेगा, तो बाएं हाथ से तो समझ जाते थे शत्रु को। वीर इतना कि गर्दन उतरा सकता, लेकिन दाहिने हाथ से सलूट नहीं, शत्रु पक्ष का बाएं हाथ। एक हाथ से प्रणाम करना या बाएं हाथ से प्रणाम करना, आप सत्संग नहीं जानते हो। राधा राधा नहीं बोले, राधा राधा बोले तुम्हारी वाणी पड़े, तुम्हारा जीवन पड़े। हमें बहुत सुख मिलता है रास्ते में, जैसे राधा राधा तो बोले, राधा 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 हमारा हृदय गर्भ में फूटा है। परिक्रमा करते समय प्रभु के श्री विग्रह के सामने आकर के ना रुक करके प्रणाम करना और ऐसे घूमते रहना, ये भी अपराध है। परिक्रमा, एक परिक्रमा की सामने आए प्रणाम, ये दूसरी की फिर सामने आए प्रणाम, 4 परिक्रमा अपने प्रभु की होती है। और प्रभु के श्री विग्रह के सामने पैर पसार करके बैठना, प्राय जिनको सत्संग नहीं मिला होता, दादा वल्लभ जी से आनंद है ना, सामने अपराध है। प्रभु के सामने पैर लंबे करके ऐसे पैर घुटनों में बांध करके बैठना। प्रभु के श्री विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके उनको हाथ से लपेट करके, प्रभु के श्री विग्रह के सामने ऐसे ऐसे नहीं, या तो हाथ जोड़े खड़े रहो या आप नीचे कर लो, तो एक सौम्य मुद्रा होनी चाहिए। यदि वहां खड़े हो, वैसे उचित तो ये कि जितनी देर खड़े रहो हाथ जोड़े खड़े रहो प्रभु के सामने। पर जिनको सत्संग नहीं मिला, जिनको ज्ञान नहीं, तो प्राय वो ऐसे खड़े होते प्रभु के सामने। और प्रभु के सामने बैठ करके सोना, ये अपराध है, इसमें पाप लगता है, मलिनता हो। जैसे सत्संग में सोना, प्रभु के सामने बैठे हुए सोना या स्वाध्याय करते हुए, भगवान के श्री विग्रह के सामने पाना, जैसे चरणामृत मिले तो साइड में हो गए, प्रसाद मिले तो साइड में हो गए, ऐसे नहीं, वही सामने ही, प्रभु के सामने नहीं। भगवान के श्री विग्रह के सामने झूठ बोलना, बात ही मत करो, मंदिर में बात मत करो, गलती हो जाएगी। कुछ भी अगर जरा भी झूठ निकला तो वज्र की लीक हो जाएगा, भोगना पड़ेगा। मौन रहो। जब कोई कहे हमें बात करनी, गेट के बाहर मिलो मंदिर के,
अगर थोड़ी चूक खूबी हो जाएगी तो फिर दर्शन कर लेंगे आके, और इन्हीं के सामने झूठ बोल गए तो फिर क्या होगा। श्री भगवान के सामने जोर से बुलाना किसी को बिल्कुल नहीं। अगर वहां है तो बहुत सावधानी से बात की जाती, धीरे से बात की जाती, वो भी प्रभु संबंधी बात की जाती। भगवान के श्री विग्रह के सामने आपस में कुशल मंगल पूछा, और कैसे हो, प्रभु सामने वहां पूछ रहे और कैसे हो, अपराध बन रहा है, उनसे पूछो कैसे हो, उनसे बात करो प्रभु से, प्रभु के पास आए सही पूछो। बिल्कुल नहीं, सीधे गए, बस आंख में आंख मिलाई, जितनी देर टिके बस आंख बंद, फिर आंख में आंख मिलाई, नक सीख लो उसका पान करो, चुपचाप बाहर निकल जाओ। दर्शन की एक पद्धति है, इतना एकदम देख, लेकिन देखना बाहरी लोग दर्शन नहीं कर रहे, इधर उधर, वहां प्रभु में नहीं टिकेंगे, प्रभु में नहीं टिकेंगे, वो इधर उधर दौड़ भाग करके निकल जाए। आपस में कुशल मंगल बातचीत के सब नहीं, और प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को उपदेश करना, किसी को डांटना, किसी को दंड देना, ये सब अपराध के अंतर्गत आता है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को पीड़ा देना, बात कदापि नहीं, बहुत बड़े बड़े अपराध होंगे। और प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को आशीर्वाद देना नहीं, ये भी नहीं, सामने विराजमान नहीं के आशीर्वाद है, ऐसा नहीं कोई प्रणाम कर रहा माथे पे हाथ रहे तो व्यवहार नहीं, वहाँ प्रणाम कर, प्रणाम करे तुरंत ठीक कर सकते हैं, उसकी प्रणाम नहीं हो जाए तो कभी ऐसा प्रणाम। एकमात्र गुरुदेव, प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी पर अनुग्रह करना यह अपराध है। श्री विग्रह के सामने किसी को साप देना, कठोर वचन बोलना, निष्ठुर वचन बोलना, और प्रभु के श्री विग्रह के सामने कंबल ओढ़ करना, प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी की निंदा करना, प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी की स्तुति प्रणाम बिल्कुल नहीं करना, प्रभु के श्री विग्रह के सामने अश्लील भाषण देना, प्रभु के श्री विग्रह के सामने अधोवाइल। अच्छा, प्रभु को सामर्थ्य रहते हुए गौर उपचार के द्वारा भोग लगाना, जैसे अपने तो हलवा चाय चल रही थी, ठाकुर जी की में चिरौरी रखवा होता ही है, काफी लपटी भाई उसमें प्लास्टिक एक कटोरी में भर के रख दी, पानी रख दी, जमाने की तो अपना रोज सुबह शाम दोपहर सब नए नए पदार्थ पा रहे, अपराध लगता है। ये मनोरंजन के लिए श्री विग्रह खरीद के मत ले जाना, कोई श्री विग्रह जाने का मतलब है पूरे के पूरे प्रभु आए हैं, सुबह से लेके शाम तक उनको खवाओ पियाओ, स्नान श्रृंगार सब, ना हो हिम्मत छवि खरीद ले, उनके दर्शन करो, श्री विग्रह मत ले जाओ। श्री विग्रह ले जाओ, चाहे गोपाल की कचहरिया उनकी सेवा करो, ऐसे जैसे अपने बच्चे की बच्चा नहीं स्नान कराएंगे वैसे नहीं सहन कराएंगे, तो हम दर्शन के छवि ले जाओ। श्री विग्रह मत ले जाने का मतलब है कि अष्टयाम सेवा, कम से कम अष्टयाम सेवा में नहीं आप पहुंच पा रहे, अपनी सेवाएं कर पा रहे, उसमें मंगला और संसार भोग लगा दिया जाओ, ये शाम क्या है तो आरती भोग लगाया, खिलाया, फैल कराया, आप तो होना नहीं चाहिए। अब आप तो खाते हैं अच्छे अच्छे पदार्थ, ठाकुर जी के आगे प्लास्टिक में रखी हुई ट्रॉफी रख दी, चिरौरी रख दी, आपकी सामर्थ्य है तब अच्छे अच्छे कपड़े पोशाक सब पहना सकते हैं, ऐसे ठाकुर ऐसे नहीं, आपके पास सामर्थ्य के अनुसार ठाकुर वैसे नहीं, बहुत आपकी बात ऐसे आप आसक्ति करके तो देखो निहाल कर देंगे, और अभी आप यहाँ पवाओ कि वो आपको अपने आने जाके पवाएंगे, वैसा पवाएंगे कि निहाल हो जाओ। और प्रभु को भोग लगाए बिना कुछ भी खाना पीना ये ठीक नहीं, अपराध के अंतर्गत आता। वैष्णव होकर दीक्षा लेकर सत्संग सुनकर ये बात जान करके यदि आप बिना भोग लगाए प्रभु को पाते हैं वो अपराध है। ऋतु में जो फल हो सबसे पहले अपने प्रभु को भोग लगाना चाहिए। इस बात में हमने अपने गुरुदेव भगवान को देखा, बड़ी प्रवीणता, चाहे वो सहतूत हो चाहे बेर हो, जो ऋतु का फल है श्री जी को जरूर पवाएंगे। और पवाने का पहला कि आप चख के देखें, बेर या जो भी पहला चख के देखेंगे, अगर अनुकूल है तो हाथ धोया, आचमन किया, फिर श्री जी को दूसरे फल, नहीं तो ऐसे भोग नहीं लगाते। पहले जैसे कुछ भी बनेगा तो पहले स्वयं चखेंगे फिर भोग लगाएंगे। और ये बाहर नहीं चलेगा, बाहर तो कहते जूठा कर दिया प्रभु को क्या पाओगे, लेकिन अपने यहाँ अपने भाव हैं, भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु। और किसी फलादि का अच्छा भाग अपने लिए रख दिया और जो स्वाद रहित है वो प्रभु के लिए भोग लगाने के लिए, ऐसा ना करे। और प्रभु के श्री विग्रह के सामने पीठ देकर खड़े होना या पीठ देकर बैठना, जैसे पीछे प्रभु ऐसे बैठना नहीं, इससे अपराध लगता है। गुरुदेव की अभ्यर्थना न करना, गुरुदेव से
कुशल प्रश्न ना करना, गुरुदेव की स्तुति ना करना, यह अपराध है। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना, यह अपराध है। किसी भी देवता